हेलो फ्रेंड्स, आज हम सरल समीकरण में प्रतिस्थापन विधि के बारे में और सवाल को सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में सवालों को कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि वैल्यू को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से। अपने पास ये एक सवाल दे रखा है कि 3x + 4y = 10, यानी 3x + 4y = 10। ये समीकरण एक माना इसको हमने। 2x 2y = 2, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। लेकिन पहले इसके अंदर कोई ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ समझते, कॉमन। देखो 2 2 2 इसमें कॉमन है, तो इसमें जैसे हमने 2 कॉमन लिया ना उभयनिष्ठ, तो इसमें 2 का भाग देते हैं तो x और y, और ये 2 का भाग 2 में देंगे तो 1। ठीक है ना। तो ये समीकरण हमने 2 बनाया इसको। अब देखिए समीकरण नंबर ये जो 2 बनाया है, इससे हमने इसको सरल करके देखो x बराबर ये 1 ना 1 प्लस ये देखो इधर हमेशा ध्यान रखना, ये जो है y माइनस का था, बराबर कितना है तो प्लस का हो गया, तो x बराबर y + 1। ये समीकरण हमने 3 हो गई है। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अब देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो देखो ये जो है ना x की वैल्यू क्या है, x बराबर y + 1। ये क्या कर रहे हैं हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 कहाँ आपके पास, देखो ये। तो देखो 3x + 4y = 10 है ना, तो इसमें देखो 3 का तो 3 आ गया, और x की जगह x की वैल्यू रख रहे हैं y + 1 ब्रैकेट, फिर देखो प्लस प्लस 4 4 y बराबर 10। सिर्फ और सिर्फ x का मान अपने को रखना है। ठीक है ना। अब देखो इसको इंटू करते, गुणा करते हैं ना, तो देखो 3 है 3y, 3 को 1 से गुणा कर देंगे 3 प्लस का प्लस 4y यानी 4y बराबर 10। अब देखो 3y + 4y, ठीक है ना, इक्वल है, तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7। तो 7y, और ये इधर प्लस किया ना 3, तो इधर ये बराबर के इधर जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएंगे। 10 में से 3 को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो देखो 7y = 10 - 3। ठीक है ना। अब देखो 7y = 10 में 3 गए, कितने बच गए 7 बच गए। और 7 के पहाड़े से 7 की टेबल से 7 को काट देते हैं, है ना, 7 एकम 7, तो ये y की वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब क्या करते हैं कि इस y की जो वैल्यू 1 है मान है, इसका तो हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, और सरल समीकरणों को हम हल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापित करेंगे तो y = 1 का मान समीकरण नंबर और 3 में, ठीक है ना, 3 में प्रतिस्थापित करने। तो देखो 3 कहाँ अपने पास, देखो x बराबर y + 1 यानी 1, तो इसमें देखो यहाँ y का वैल्यू ना वो अपने को रखना, देखो y की जगह, तो x बराबर 1 + 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे ना, ऐड कर देंगे, तो कितने हो गए 2 हो गए ना। अब देखो x की वैल्यू कितने आई, x का मान तो 2 आ गया, और y का मान हमने यहाँ पर देखो 1 निकाला ही था 1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस प्रकार से और सरल समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हम सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। थैंक यू।